नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम मिलते हैं हिंदी साहित्य के शिल्पकार, युग प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सिर्फ एक लेखक नहीं थे, बल्कि वह दूरदर्शी माली थे, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका के जरिए खड़ी बोली के पौधे को सींचा और उसे एक विशाल वटवृक्ष बना दिया। तो दोस्तों, अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपको कराने वाला हूं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम जान लेते हैं इनके जन्म के बारे में। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 9 मई 1864 ईस्वी को, और अगर हम विक्रम संवत के अनुसार बात करें तो उनका जन्म हुआ है 1921 विक्रम संवत को। इनका जन्म स्थान है रायबरेली जिले का दौलतपुर गांव। इनके पिताजी हैं पंडित राम सहाय द्विवेदी जी। अगर हम बात करें इनकी पारिवारिक और शिक्षा की स्थिति की, तो घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो शिक्षा का क्रम है वो अधिक समय तक नहीं चल सका। पैसों की कमी के कारण इन्हें पढ़ने का उचित अवसर नहीं मिल सका, जिसके कारण इन्हें शिक्षा को बीच में ही छोड़ना पड़ा। अगर हम इनके कार्यक्षेत्र की बात करें तो इन्होंने रेलवे विभाग में नौकरी की और इन्होंने बाद में टेलीग्राफ का काम भी सीखा, और इसके बाद वे इंडियन मिडलैंड रेलवे में तार बाबू के रूप में नियुक्त हुए। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्यिक योगदान और कृतियों के बारे में। तो दोस्तों, इनके साहित्यिक योगदान को हम इस माध्यम से ही समझ सकते हैं कि इनका जो योगदान था वो इतना अधिक था कि जो इतिहास का सन 1900 से लेकर 1920 तक का कालखंड था वो इन्हीं के अतुलनीय योगदान के कारण द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जनवरी 1903 से लेकर दिसंबर 1920 ईस्वी तक एक मासिक पत्रिका का संपादन किया और उस पत्रिका का नाम था सरस्वती, और यह करके इन्होंने एक महान कीर्तिमान स्थापित किया। आचार्य द्विवेदी जी को जाना जाता है खड़ी बोली हिंदी के निर्माता के रूप में और एक युग प्रवर्तक साहित्यकार के रूप में, क्योंकि इन्होंने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में अपनाया और उसे परिष्कृत, सुसंस्कृत, व्याकरण सम्मत और सशक्त रूप प्रदान किया। और दोस्तों, इसके साथ साथ ही हिंदी नवजागरण में भी इनकी महान भूमिका रही। इनका चिंतन और लेखन हिंदी प्रदेश में नई सामाजिक चेतना का कारण बना। इनकी रचनाएं और प्रमुख कृतियों को देखें तो इन्होंने विभिन्न विधाओं में मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार की रचनाएं की है। इसके साथ साथ ही इन्होंने आलोचनात्मक रचनाएं भी की है, जिसमें कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता और नैषध चरित चर्चा शामिल है। इनके मौलिक पद्य में शामिल है कविता कलाप, काव्य मंजूषा और सुमन। इनके अनुवाद के क्षेत्र की बात करें तो कुमार संभवसार, गंगा लहरी, विनय विनोद और ऋतु तरंगिणी इनके प्रमुख कार्य हैं। इनके निबंध संग्रह में शामिल है रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, अद्भुत आलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला मोद और आध्यात्मिकी। और भाषा और व्याकरण में इनकी रचना है हिंदी भाषा की उत्पत्ति। दोस्तों, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के पहले साहित्यकार थे जिन्हें आचार्य की उपाधि मिली थी। दोस्तों, संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि द्विवेदी जी केवल एक साहित्यिक हस्ती नहीं, बल्कि भाषा के शुद्धिकरण का आंदोलन थे। उनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने हिंदी को एक ऐसी अनुशासनबद्ध भाषा दी जिस पर आज का समृद्ध हिंदी साहित्य टिका हुआ है। वे हिंदी के आचार्य थे और सदा रहेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको बता दिया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी इस वीडियो से ज़रूर हेल्प मिलेगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।